तीन दोस्त सारा, आयशा और रज़ा ने एक हॉरर कहानी की तलाश में एक जगह जाने का फैसला किया जो किसी गांव के अंदर घने जंगल में पुरअसरार चुड़ैलों का डेरा होती थी। लेकिन कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। तो चलते हैं कहानी की तरफ। तो कहानी कुछ यूँ है कि तीनों दोस्त एक हॉरर कहानी की तलाश में निकल पड़े। इनका एक YouTube चैनल था जिस पर काफ़ी इनके सब्सक्राइबर थे। यही वजह थी कि तीनों दोस्तों की यही कोशिश होती थी कोई न्यू टॉपिक इनको मिले और ये इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं ताकि वो अपने सब्सक्राइबर को मज़ीद इंटरटेनमेंट दे सकें। मकामी जगह पहुंचते ही गांव वालों ने इनको खबरदार कर दिया और इनका रास्ता रोकने लगे। कोई भी इनको आगे जाने के लिए राज़ी नहीं था, लेकिन ये तीनों कहाँ सुनने वाले थे और ऊपर से थे भी शहरी। तीनों दोस्तों ने गांव वालों की बातों को इग्नोर कर दिया और कहानी की तलाश में आगे निकल गए, बगैर इस चीज़ के परवाह किए कि आगे जंगल में उनके साथ क्या कुछ नहीं हो सकता। जंगल में उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो चुड़ैलों के दर्दनाक माजी की तरफ इशारा कर रहा था और साथ ही इनको पुरानी खंडर की तरह देखने वाली हवेली नजर आई। जैसे जैसे अंधेरा होता गया बसीदा हालों में सरगोशियाँ गूंजने लगी और कुत्तों की भौंकने की आवाज़ रात के माहौल को और खौफनाक बना रही थी। अचानक सर्दी ने हवा को अपनी लपेट में ले लिया और सब दोस्तों ने अपने पास से किसी को जाते हुए महसूस किया। हर लम्हे के बाद कोई ना कोई इनके साथ एक गैर मामूली हरकत हुई महसूस होती, जिसकी वजह से तीनों बहुत खौफजदा हो रहे थे। इनमें से आयशा ने गांव वालों की बातों की याद दहानी करवाते हुए वापस लौटने का भी कहा, लेकिन बाकी के दोनों दोस्तों ने इस बात का इनकार कर दिया। अचानक कुछ लम्हे बाद खुद ही हवेली का दरवाज़ा खुल गया और तीनों दोस्त इस हवेली का राज जानने के लिए इस पर दाखिल हो गए। अंदर जाते ही हवेली का दरवाज़ा खुद ही बंद हो गया, जिसकी वजह से हवेली में काफ़ी अंधेरा हो चुका था। तभी रज़ा ने अपनी फ्लैश लाइट निकाली और इधर उधर रोशनी हवेली का माहौल जांचने लगा कि अचानक इनको किसी चुड़ैल के हंसने की आवाज़ आने लगी। हवेली की रोशनियां खुद ही जगमगाने लगी और चुड़ैलों की खौफनाक आवाज़ें इनको आने लगी। अचानक किसी ने रज़ा को पीछे से पकड़ा और उसको एक अंधेरे में खींच लिया, जिससे दोनों लड़कियां चीखने लगी और बहुत ज़्यादा डर गई। आयशा ने जल्दी से टॉर्च को पकड़ा और रज़ा को ढूंढने लगी, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। कुछ ही लम्हा बाद चुड़ैलों की आवाज़ें फिर से आने लगी, ये कहते हुए कोई नहीं बचेगा। एक बड़ी आवाज़ से दोनों सहेलियों को खौफजदा कर दिया। दोनों सहेलियां एक जगह बैठ गईं और अपनी जान के लिए दुआ मांगने लगी। अचानक इनको कुछ कदमों की आवाज़ सुनाई दी। आयशा और सायरा इस आवाज़ की तरफ मतवज्जा हुई तो देखा कि रज़ा इनकी तरफ आ रहा है। इन दोनों के सांस में सांस आई। रज़ा इनको हवेली की दूसरी जानब जाने को कहता है, जहां हवेली से बाहर निकलने का खुफिया रास्ता मौजूद है। कुछ ही देर बाद हवेली में ठंड का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे ही तीनों दोस्त उस खुफिया रास्ते की तरफ जा रहे होते हैं तो सारा और आयशा को अंधेरे की वजह से एक जगह ठोकर लगती है और वो दोनों गिर जाती हैं। अपने आप को संभालते हुए जब इसकी नज़र इस चीज़ पर पड़ती है तो तब इनके पाँव नीचे ज़मीन निकल जाती है। वो एक लाश होती है और वो किसी और की नहीं बल्कि खुद रज़ा ही होता है। ये देख के दोनों लड़कियां डर जाती हैं। सामने से ही इनको वो खुफिया रास्ता नज़र आ रहा होता है और वो दोनों जल्दी से बाहर की तरफ भागती हैं। वो भागती रहती हैं और यहाँ तक कि हवेली को काफ़ी पीछे छोड़ देती हैं। आखिरी दफ़ा जब दोनों मुड़ के पीछे हवेली की तरफ देखती हैं तो हवेली की खिड़की में इनको अपना दोस्त रज़ा हाथ हिलाते हुए दिखाई दे रहा होता है। इन दोनों की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं कि वो दोस्त आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन मरने के बाद भी इसने अपना फ़र्ज़ पूरा किया। तो भाई अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें।